हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.4 समझाऊंगी जो एक्सरसाइज हमारी आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ लिख रखी हैं, यही आपकी बुक में आइडेंटिटीज़ है। तो आपको ये 4 आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद करनी है। और याद भी क्या, अगर आप ये क्वेश्चंस इसके क्वेश्चंस करते रहोगे बार बार तो ये आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं। चलो, फर्स्ट आइडेंटिटी जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है a+b का होल स्क्वायर। तो उसकी आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab। तो इसका मतलब अगर कहीं पर भी आपको दिखे कि वो a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, a² + b² + 2ab की। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास a - b का होल स्क्वायर। तो अगर कहीं पर भी a - b का होल स्क्वायर बन रहा है तो आप आइडेंटिटी क्या लगाओगे, a² + b² - 2ab। बस प्लस की जगह यहाँ माइनस आ गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, थर्ड वाले में a+b और a - b, देखो आप ये मल्टीप्लाई में है, तो अगर ऐसी कहीं आइडेंटिटी आपको लग रहा है कि बन रही है तो आप क्या करोगे, a² - b², ये आइडेंटिटी लिखोगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर x + a और x + b है तो आप आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे, x² + a + b इंटू में x और प्लस ab। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास यहाँ पर 4 आइडेंटिटीज़ हैं। अब आप सोच रहे इन आइडेंटिटीज़ को अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे ना, तो मैं आपको उन क्वेश्चंस में बताती रहूँगी कि आइडेंटिटीज़ को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, पर स्टार्टिंग में आपको ये आइडेंटिटीज़ थोड़ी सी याद होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ लिखा है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। कह रहा है इनको खोलिए, एक्सपेंड मतलब खोलना, इनको खोलिए लेकिन आइडेंटिटीज़ यूज़ करके। तो देखो, ए पार्ट में आपके पास, मैं आपको सॉल्यूशन से ही दिखाती हूँ। ठीक है, ये 6.4 है आपकी, ये। तो ए पार्ट में आपके पास यहाँ पर है x + 13 और x + 20। तो आप देख रहे हो कि जो हमने अभी फोर्थ वाली आइडेंटिटी की थी, x + a और x + b वाली बन रही है। ये देखो, मैंने साइड में आइडेंटिटी भी इसलिए लिखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आपको भी आइडेंटिटी ऐसे ही लिखनी है अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, तो देखो x + a और x + b बन गया, नहीं बन गया, x वाला नंबर सेम होना चाहिए तो दोनों साइड x ही है। और a और b, तो a मेरे पास यहाँ 13 है, b मेरे पास यहाँ पर 20 है ना। अब एक्सपेंड करना है तो इसका मतलब मेरे को ये लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, x², ये रहा x²। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है यहाँ पर a + b और ब्रैकेट के बाहर x है। तो a मैंने अभी आपको बताया था मेरा 13 है, ये रहा, और b मेरा 20 है। अब ब्रैकेट बन गया, बाहर मैंने x लिख दिया। ठीक है ना, प्लस ab मतलब a मेरे पास 13 है, इंटू में b मेरे पास 20 है। जो आइडेंटिटीज़ है ना, सिर्फ मैंने एक तरीके से इसमें सिर्फ वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो x² ऐसी है, 13 + 20 33x, 13 × 20 260, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए सेकेंड पार्ट देखिए। अब यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट कह रहा है, आप देखो यहाँ पर लिखा है आपके पास x + 30 x + 30। तो आप यहाँ पर a और b वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो जो हमने अभी ऊपर की थी। देखते हैं एक बार, चलो ये वाली देखो, यहाँ पर था आपके पास a और b, वैल्यूज़ अलग होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपने बी पार्ट में देखो, यहाँ 30 है, यहाँ भी 30 है, तो क्या ये ए और बी है, नहीं, ये तो ए ही है, क्योंकि दूसरे पार्ट में भी तो 30 है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, x + 30 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मैंने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, अब फिर यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो देखो a + b का होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया, नहीं बन गया ऐसा। तो अब इस केस में मेरे पास जो a है वो मेरे पास x है, और जो मेरे पास b है वो मेरे पास 30 है ना। तो फिर मैं ये वाली एक्सपेंड करती हूँ तो ऐसे लगाती हूँ, a² मतलब x का स्क्वायर, b² मतलब 30 का स्क्वायर, और 2ab, तीनों इंटू में 2ab। ठीक है, सॉरी ab। ठीक है ना, x का स्क्वायर तो मेरा x का स्क्वायर ही रहेगा, 30 का स्क्वायर मेरे पास 900 आ गया, और 2 × 30 60, और ये x ऐसे ही आ गया। तो ये मेरी दूसरी आइडेंटिटी लग गई इस पार्ट में। ठीक है, तो आपको पार्ट को देख के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और कौन सी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है सारे पार्टों में एक ही आइडेंटिटी लग जाएगी और सारे पार्ट में अलग अलग आइडेंटिटी लगेगी, वो भी नहीं है। किसी 2 पार्ट में शायद सेम आइडेंटिटी भी लग सकती है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है वो सी पार्ट में कि x - 7 और x - 7। तो देखो ये दोनों नंबर्स भी सेम है, तो क्या मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x - 7 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। अब देखो a - b का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी क्या थी, a² + b² - 2ab। अब a मेरे पास यहाँ पर x है और b मेरे पास यहाँ पर 7 है, बस वैल्यूज़ को पुट कर दो इसके अंदर। a² मतलब x का स्क्वायर, b² मतलब 7 का स्क्वायर, -2, a की जगह x और b की जगह क्या लिखेंगे हम, 7। सॉल्व किया तो मेरा यहाँ पर ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये था आपके पास
सी पार्ट। चलिए डी पार्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, x+1 और x-1। तो अगर मैं अपने x को a मानूँ तो b को मैं 1 मान सकती हूँ। तो a+b और a-b, ये वाली आइडेंटिटी आ रही है ना इसमें, तो a+b और a-b की, तो वो आइडेंटिटी होती क्या है, a² माइनस b², है ना। तो a मेरे पास x है तो x² माइनस b मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो x² माइनस 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। ई पार्ट देखते हैं। चलो ई पार्ट में फिर वो ये देखो दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना आपको ये, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना फिर, तो 2m + 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये तो फिर मेरी a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई ना। तो देखो मैंने वही लिख दिया है, और सेम आइडेंटिटी मैंने वही लगा दी है यहाँ पर, a² + b² + 2ab। तो 2m का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 और m का स्क्वायर मतलब m²। 1/4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो इस 4 को मैंने पहले इस 2 से काटा, ठीक है, इस 2 से इसको काटा तो 2 आया, इस 2 से इस 2 को काट दिया तो कट गया सब कुछ, तो m ही बचा, तो मेरा m आंसर आ गया। ठीक है ना। एफ पार्ट देखते हैं। चलो एफ पार्ट में आपसे कह रहा है, यहाँ पर सेम पहले वाली आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी है, देखो ध्यान से समझो आप इसे, a-b और a+b बनना है नहीं बनना, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, एक बार प्लस है इनके बीच में, एक बार माइनस है, तो a-b a+b की, तो a² माइनस b²। अब a कितना है यहाँ, 3a² पूरा लोगे, a भी लोगे साथ में, और b कितना है यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर 9a², 1.5 का स्क्वायर 2.25। स्क्वायर निकालने आपको आते हैं, आपने एक्सपोनेंशियल एंड पावर वाला चैप्टर कर रखा है अच्छे से। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, आपको कह रहा है सिंप्लीफाई करना है आपको यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करके। अब सिंप्लीफाई देखो कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट हम डायरेक्ट सॉल्यूशन से समझते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट आपको ये दे रखा है, अब इसमें तो कोई आइडेंटिटी लग ही नहीं सकती, जो 4 आइडेंटिटीज़ हमने की है ना, तो वो इसके अंदर नहीं लग पा रही हैं, क्योंकि 109 का स्क्वायर प्लस 91 का स्क्वायर, ऐसी कोई आइडेंटिटी मैंने नहीं की है। तो पता है मैंने क्या किया, इसको ना पहले एक्सपेंड कर दिया। कैसे, 109 को मैंने लिख दिया 100 + 9 का होल स्क्वायर, लिख सकती हूँ ना मैं इसको, 100 + 9 भी तो 109 होता है, तो मैंने इसे a+b की फॉर्म में बना दिया है। उसी तरीके से मैंने 91 को भी खोल दिया, 90 + 1 का होल स्क्वायर, इसको भी मैंने a+b की फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, बस अब तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी, a+b का होल स्क्वायर है a² + b² + 2ab। ऐसे इस वाले ब्रैकेट में दोबारा लगाई आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab। तो एक ही क्वेश्चन में 2 बार मैंने सेम आइडेंटिटी लगा दी है। तो अब 100 का स्क्वायर किया तो इतना आया, 9 का स्क्वायर किया तो इतना आया। ठीक है, 2 × 100 × 9 किया तो आपका 1800 आ गया। ठीक है ना। 90 का स्क्वायर किया तो आपका 8100 आया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, और 2 × 90 किया तो 180 आया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन सबको प्लस कर दोगे, जितने भी आपने ये निकाले हैं, तो इन सबको प्लस किया तो मेरा यहाँ पर आंसर आ गया 20162। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, एक ही क्वेश्चन में पहले उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया, और उसके बाद एक ही पार्ट में सेम आइडेंटिटी मैंने 2 बार लगाई है। ठीक है, चलिए एक और पार्ट देखते हैं इसका, बी पार्ट देखते हैं। देखो यहाँ तो मेरी डायरेक्ट लग रही है, a² - b²। अभी तक आपको ये दे रखा था और आपने ये लगाया था, है ना। अब की बार आपको ये दे रखा है तो आप ये लगा दो, दोनों में से कोई सी एक चीज़ देगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड दी तो आपको राइट हैंड साइड लिखनी है, और राइट हैंड साइड दी तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, इसलिए आपको ये आइडेंटिटी पूरी याद करनी है। ठीक है, तो अब मुझे a² - b² दे रखा है, तो a+b a-b ना, तो देखो मैंने कर दिया, a+b ये ना और a-b ये ना, जिसमें मेरे पास a मुझे पता है 200 है, अब b मुझे पता है मेरा 100 है, तो 200 + 100 300, 200 - 100 100, अब दोनों को इंटू कर दिया, मेरा आंसर आ गया, है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने आज आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं इस एक्सरसाइज के, क्योंकि आइडेंटिटीज़ का नया कंसेप्ट है, समझने में थोड़ी आपको दिक्कत होगी, तो उसे केयरफुली कीजिएगा। उसके बाद जो 3 और 4 है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू।